हेलो एवरीबॉडी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज मोशन चैप्टर, राइट। इन मोशन चैप्टर, करेक्ट, अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इज, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, जो भी मूवमेंट कर रहा है, जो भी आपको चलता हुआ दिख रहा है, मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है, राइट, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है, करेक्ट। चाहे मान लीजिए कोई टाइगर है, बहुत तेजी से भाग रहा है, राइट, या फिर ये मूवमेंट मैं कर रहा हूं इसका, ये भी बोलूंगा ये मोशन में है, करेक्ट। कुछ भी, जो भी, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। यानी कि ये जो स्पेस है, इस स्पेस में अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मान लीजिए ये यहां से यहां जा रहा है, अभी मैंने टाइम देखा यहां था, थोड़ी देर के बाद यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। तो अगर इसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, ये मोशन में है, करेक्ट। वैसे तो देखा जाए तो जितनी चीजें हैं इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं सब मोशन में है, राइट। जैसे अर्थ भी रोटेट होता है, सारे प्लैनेट रोटेट हो रहे हैं, फिर आगे और भी यूनिवर्स जो मॉडल है या मल्टी यूनिवर्स मॉडल है वो और भी बहुत सारी बातें कहता है। बट पॉइंट इज, जब मैंने कहा कि ये मूवमेंट कर रहा है, राइट, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये देखने वाले पे भी तो डिपेंड करता है कि देखने वाला कहां से देख रहा है इसको। यानी कि अभी मैं देख रहा हूं या आप देख रहे हैं, करेक्ट, जो कि क्या है, ग्राउंड पे हैं, स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं, उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, यस और नो। तो यानी कि कितनी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। पहला, ऑब्जर्वर, यानी कि देखने वाला कहां से देख रहा है। दूसरा, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि तीसरी बातें। तो देयर आर 3 पॉइंट्स, ऑब्जर्वर, पोजीशन और टाइम। 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें ध्यान देना होगा, किसमें, मोशन में, राइट। तो मोशन में आई होप सबके पास एनसीईआरटी की बुक है, करेक्ट। बहुत सारी चीजें उसमें ऑलरेडी दे रखी हैं, डायग्राम वगैरह दे रखे हैं, आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मोशन तो आप जानते हो, कार है ना, बाइक है, साइकिल है, कुछ भी जो भी मूवमेंट करता है, आप चलाते हैं, करेक्ट, ड्राइव करते हैं, तो वो सब मोशन ही, मोशन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेस में क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो क्या बोलेंगे, a body is said to be in motion, करेक्ट। कब बोलेंगे, और मूविंग, राइट, when its position, right, changes continuously with respect to, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस, राइट। यानी कि कोई ना कोई एक हमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रेफरेंस में लेना होगा, इसी को हम ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, राइट, ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, राइट। तो कंटिन्यूअसली है ना, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस, तो हम क्या बोलेंगे, वो मोशन में है। तो 3 बातें थी, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दूसरा पोजीशन का चेंज होना, तीसरा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो मोशन में है। क्लियर है? अच्छा, प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए इसको। राइट। अब इसमें जो सबसे पहली बात आती है, एक्चुअली मेरे पास भी बुक है एनसीईआरटी की, फोन में रखा हूं, तो मैं उसको रेफर करता जा रहा हूं ताकि सिलेबस में हम रहें,
राइट, इधर उधर ना भटके ज्यादा। क्लियर है? चलिए, तो अब जरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है, राइट। अच्छा जी, तो अगर मान लीजिए सपोज डायरेक्शन का भी थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। तो डायरेक्शन का मतलब ये धीरे धीरे अभी से सीखना है ना। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ, ये क्या हो गया? साउथ, ये क्या हो गया? ईस्ट, और ये क्या हो गया? वेस्ट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, तो अब पॉइंट ये है कि मान लीजिए सपोज मैं कहता हूं कि कोई भी बॉडी, कोई कार, कोई ऑब्जेक्ट, राइट, अभी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था, ओरिजिन पे था, यानी कि इसकी पोजीशन क्या थी? 0 0 थी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। फिर वो मान लीजिए चलना स्टार्ट किया, करेक्ट, और चल करके ये यहां पे पहुंच जाता है, करेक्ट, कहां? ईस्ट के डायरेक्शन में। कितना मीटर? दैट इज 5 मीटर मान लेते हैं। क्लियर है? अच्छा सर, कब? मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में वो यहां पे पहुंच चुका। ओके सर। फिर उसके बाद मान लीजिए यहां से नॉर्थ के डायरेक्शन में, राइट, नॉर्थ के डायरेक्शन में यहां पे फिर वो बॉडी चल पड़ता है, राइट। ये मान लीजिए 10 मीटर यहां तक आ गया वो, करेक्ट। कब? t इज इक्वल टू सपोज 5 सेकेंड में, राइट, यानी कि 2 सेकेंड यहां से यहां तक लगा, और फिर मान लीजिए 5 सेकेंड यहां लगा, या ऐसे मान लेते 3 सेकेंड यहां लगा, टोटल 5 सेकेंड में यहां पहुंच चुका। ठीक है, टाइम वेरी कर रहा है, बस ये दिखाना चाह रहा हूं, पोजीशन भी वेरी कर रहा है। तो मुझे आप ये बताएं कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो ये जो आपको दिख रहा है, यानी कि यहां से यहां 5 मीटर और यहां से यहां 10 मीटर, राइट, दिस इज 10, दिस इज 5, करेक्ट। तो what is the total distance traveled? Total distance traveled, राइट, क्या हो जाएगा? तो 5 प्लस 10, सिंपल हम सम कर देते हैं, राइट, यानी कि जितना भी चला होगा सबको ऐड कर दीजिए, सिंपल सम, अलजेब्रिक सम कर दीजिए, दैट इज 15 मीटर, राइट। 15 मीटर क्या हो जाएगा? इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। बट अगर मैं पूछूंगा, दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस आई होप समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस इज अलजेब्रिक सम ऑफ द, करेक्ट, किलोमीटर, मीटर, जो भी है, करेक्ट, जितना उसने ट्रेवल किया है। वेरी सिंपल, अलजेब्रिक सम। कौन सा सम? अलजेब्रिक सम। 5 प्लस 10 ऐसे करके ऐड करते चले जाइए। अच्छा जी, अब जरा आते हैं, अगर मैं पूछता हूं आपसे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखना होता है, करेक्ट। ये क्या था सर? ये इनिशियल पॉइंट था सर। अच्छा, और ये क्या है सर? ये फाइनल पॉइंट है सर। अच्छा, वेरी नाइस। तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी, ये क्या कहलाएगा? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो बताओ, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज 90 डिग्री, तो ये कितना होगा? तो सर दिस इज अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। यस और नो? यस। तो बेसिकली व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। और व्हाट वी कैन से, इसको उस रूट से मतलब नहीं है कि इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, किधर से भी जा रहे हैं, अल्टीमेटली वो कहां पे है फाइनली, और स्टार्टिंग में कहां पे था, करेक्ट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज अंडर रूट, क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। वेरी सिंपल, करेक्ट। इनफैक्ट अगर मैं इसको ऐसे लिखूं A, B और C, तो दिस इज नथिंग बट AB प्लस BC, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दैट इज AC,
डिस्प्लेसमेंट इज ए सी, डायरेक्ट समझ में आ गया, ये ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट, क्लियर है। तो सर ये दोनों सेम ही तो होगा, सेम नहीं होगा, करेक्ट, ये सिंपल ऐड किया है और ये हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो आप रिजल्ट देख लीजिए कितना आ रहा है कैलकुलेटर में पुट करके, राइट। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्ट कहां से किया था और फाइनल पॉइंट कहां पे है, करेक्ट, बस उससे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्टेंस मींस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जहां जहां गया वो सारे पॉइंट आएंगे पिक्चर में। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है बट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ऐसे समझ लीजिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है। चलिए जरा इसको लिख लेते हैं, प्लीज राइट ऑन। लिख लिया होगा। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, क्योंकि पहले हम लोग समझेंगे फिर डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे, डेफिनेशन तो वैसे बुक में भी रहता ही है, राइट। चलिए तो एक और एग्जांपल मान लेते हैं, सपोज, करेक्ट, ये कोई पर्सन है ए, राइट, हाँ जी सर, ये यहां t इक्वल टू 0 पे था और यहां से मान लीजिए यहां गया, अच्छा कितना, मान लो सपोज 10 मीटर गया, राइट, और फिर 10 मीटर गया और फिर ये वापस आ गया यहीं पे, वापस 10 मीटर अगेन, करेक्ट, ए से ये है, ए ही है, पर्सन इज सेम, बट मान लीजिए ये एक्स पॉइंट पे था, अभी ये वाई पॉइंट पे गया, फिर वाई से वापस एक्स पे आ गया, करेक्ट। तो अगर मैं पूछूंगा कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, करेक्ट, तो जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, राइट, वही डिस्टेंस होगा, तो कितना, 10 + 10 यानी कि 20 मीटर। अच्छा, बट मैं पूछूंगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, जब वो वापस यहां पे आ चुका है तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट मींस फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, ये दोनों तो सेम ही है, यस और नो, यस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 मीटर, क्लियर है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है, करेक्ट, और यहां से किसी ने रनिंग करना स्टार्ट किया, राइट, ए पॉइंट से रनिंग करना स्टार्ट किया और रनिंग करने के बाद फाइनली फिर से वापस यहीं पे आ गया थोड़ी देर के बाद, राइट, वापस यहीं पे आ चुका है वो, तो व्हाट इज, सपोज द रेडियस इज आर, तो व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2πr मीटर, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इसने पूरा ट्रेवल किया तो इतना। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया और यहीं पहुंच चुका है, तो हाउ मच इट इज 0 मीटर, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है कि फाइनली वो कहां पे है और पहले वो कहां पे था, वो किस रूट से गया, कैसे गया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0, अगर वो वापस चक्कर लगा करके वहीं पहुंच जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ सी, एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट, एक और एग्जांपल मान लीजिए, सपोज सर्कुलर ट्रैक ही है, एज्यूम इट,
द ट्रैक इज सर्कुलर, ठीक है, रेडियस r है। बट कोई यहां से स्टार्ट करता है, राइट, मान लीजिए यहां से उसने स्टार्ट किया और फिर वो इस सर्कुलर ट्रैक में यहां तक पहुंचता है, बिल्कुल अपोजिट एंड पे पहुंच जाता है। मान लीजिए दिस इज ए, दिस इज बी, यहां पे पहुंच जाता है वो, राइट। तो जब वो यहां पे पहुंचता है, अब क्वेश्चन ये है कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। इस अभी अभी बताइए, जब ये यहां पे है तो डिस्टेंस कौन सा हुआ? डिस्टेंस इज दिस सर्कुलर आर्क, ये डिस्टेंस हो गया। तो व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस इज, ये टोटल 2 पाई आर होता है, तो ये कितना होगा? पाई आर, ठीक बात है। अच्छा जी, अब मैं पूछूंगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज द इनिशियल पॉइंट, यस और नो? यस। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज ओनली दिस डिस्टेंस, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बताइए ये कितना होता है? तो सर ये r है, ये भी r, तो 2r या फिर d। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r, करेक्ट, क्लियर है, वेरी सिंपल। डिस्टेंस इज पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2r। यानी डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ फाइनल और इनिशियल से मतलब होता है कि अभी कहां है और वो स्टार्ट कहां से किया था। और डिस्टेंस का मतलब एक्चुअली कितना डिस्टेंस उसने, एक्चुअली कौन कौन सा रूट उसने लिया, हर सबका सम, राइट। आई होप ये भी क्लियर है। जरा इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, तो अब अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि डेफिनेशन क्या हो जाएगा डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, किसको बोलेंगे डिस्टेंस? क्योंकि देखो फिजिक्स में एग्जैक्टली ऐसे ही पढ़ना होता है। पहले आप चीज को अच्छे से समझ लो, ये होता क्या है, वो दिमाग में एक पिक्चर बनेगा, अच्छा ये होता है, फिर डेफिनेशंस तो ठीक है वो तो लिख ही लेंगे, राइट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? व्हाट इज डिस्टेंस? आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, राइट। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ covered by a moving body, correct, a moving body irrespective of the direction in which the body travels, ठीक है। तो ये क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, यानी इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, राइट। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, जिसमें डायरेक्शन होता है उसको स्केलर कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम स्केलर कहते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे और आगे। तो पॉइंट ये है इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, यानी कि इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, राइट। जैसे कोई यहां से स्टार्ट किया, हाँ जी ये देखो जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, करेक्ट, यहां पहुंच रहा है मान लो। तो ये सारे जितना भी डिस्टेंस है, द एक्चुअल पाथ लेंथ, ये सारा डिस्टेंस कहलाएगा। डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, सबको ऐड करना पड़ता है हमें, राइट, दैट इज द डिस्टेंस। क्लियर है? अच्छा, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन का क्या मतलब है?
इससे ये मतलब निकलता है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, राइट। उसको स्केलर कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 2, करेक्ट, क्या है ये, तो आप कहेंगे 2। 2 कहने से कोई डायरेक्शन फिक्स हुआ कि नॉर्थ में या ईस्ट में या कुछ भी नहीं सर, तो 2 क्या है, स्केलर है, सिंपल, करेक्ट। लेकिन जब मैं कहूंगा 2 इन नॉर्थ डायरेक्शन, जब ये बोल दूंगा, करेक्ट, तो ये अब क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन फिक्स हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, राइट। वो कोई पर्सन जा रहा है, वो 5 किलोमीटर पर स्पीड से इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, यानी डायरेक्शन बता दिया, हां जी, तो वेक्टर हो गया। लेकिन सीधे बोलेंगे वो 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, नहीं बोला कि किधर जा रहा था, तो ये क्या है, दिस इज स्केलर। यानी जिसमें डायरेक्शन जरूरी है, जिसके साथ डायरेक्शन होगा वो वेक्टर कहलाता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता, उसको स्केलर कहते हैं। तो डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या क्लियर हुआ, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए इसको। लिख लिया, चलो। अब इसमें ये एक्चुअल लेंथ है, हां जी। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जरा समझिए, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये भी एक डिस्टेंस ही है बट स्पेशल डिस्टेंस है। क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट, बिटवीन द इनिशियल पोजीशन, between the initial position and final position, right, final position of the body, correct। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। along with डायरेक्शन, यानी कि यहां पे, राइट, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, राइट, इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो along with डायरेक्शन, तो ये क्या बताता है, ये वेक्टर है। क्यों, मैग्नीट्यूड तो है ही, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए सपोज मैं आपसे पूछता हूं, करेक्ट, ये नॉर्थ था, हां जी, ये ईस्ट है, हां जी, कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाता है, ठीक है, हां जी सर, यहां गया, फिर यहां से यहां पहुंचा, करेक्ट, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, राइट। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, अभी इसी एग्जांपल में, या एक काम करते हैं, ये भी 5 मीटर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप क्या कहेंगे, 5 + 5 यानी कि 10 मीटर। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, नॉट डायरेक्शन, करेक्ट। बट अगर मैं आपसे इसमें कहूंगा कि, राइट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो भी अंडर रूट मान लीजिए 5² + 5², ये जो भी वैल्यू आएगा, करेक्ट, 25 कितना होगा, 50, तो 5√2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट,
स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा हूं। पहले मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट समझाया, अब ये डायरेक्शन का मतलब भी समझा रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट इज, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, यस सर, दिस इज द फाइनल पॉइंट, यस सर। तो इसको बस इससे मतलब है फाइनल और इनिशियल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा। हाँ जी, तो कितना हो जाएगा, इट इज अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 5√2 मीटर। लेकिन अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, 5√2 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आ गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इसमें हमने कोई डायरेक्शन नहीं लिखा, नो डायरेक्शन, बट इसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखेंगे। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पिक्चर में आ जाए उसको हम वेक्टर बोलेंगे। और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ देखना होता है, ना कि डायरेक्शन वगैरह, ना कि फाइनल इनिशियल पॉइंट वगैरह, ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कुछ भी नहीं। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ कितना था, दैट इज द डिस्टेंस। समझ गए, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। यस सर, प्लीज राइट ऑन दिस ऑल्सो। आई होप लिख लिया, चलिए बहुत अच्छा। अब जरा आ जाइए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट, राइट। तो ये पॉइंट तो पहले लिख लिया ना, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हो गया। अच्छा जी, अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट। अब जरा समझना, यूनिफॉर्म क्या लगता है आपको, सुनने में ही क्या लग रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह होता है, करेक्ट, जिसमें सेम डिस्टेंस, करेक्ट, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाए, करेक्ट। जैसे 5 किलोमीटर मान लीजिए उसने 10 मिनट में ट्रेवल किया, मान लेते हैं, तो नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी 10 मीटर में ही ट्रेवल किया, ऐसा। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, राइट। तो वो एग्जांपल कुछ ऐसा है, मान लेते हैं सपोज कोई ऑब्जेक्ट, यही ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं इसको अभी जस्ट छोड़ूंगा, तो जिस टाइम पे छोड़ता हूं मैं इसको, ये जस्ट आई लेफ्ट इट, करेक्ट। तो जब मैंने इसको छोड़ा तो क्या था, 0 स्पीड थी, ऐसे नहीं, मैंने फेंका नहीं, बस छोड़ दिया इसको ऐसे। तो जब छोड़ा था तब इसकी स्पीड क्या थी, 0 थी। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है। सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होगी, जब ये बिल्कुल ग्राउंड को हिट करने वाला होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि शुरू में स्पीड 0 थी, करेक्ट, ये देखो, और फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया और सबसे ज्यादा, दिस इज द, क्योंकि ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है,
ये डिस्टेंस ये सेम टाइम में हर इंटरवल को ट्रेवल नहीं कर रहा है, राइट। हो सकता है ये शुरू वाला 1 मीटर, करेक्ट, शुरू स्टार्टिंग का 1 मीटर, करेक्ट, ज्यादा टाइम में ट्रेवल किया हो, फिर उसके बाद वाला 1 मीटर हो सकता है कम टाइम में ट्रेवल किया हो, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेरी सिंपल, राइट, क्लियर है। अच्छा, तो जरा इस चीज को भी समझते हैं, राइट। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, तो इन यूनिफॉर्म मोशन क्या लिखें, अ बॉडी travels equal distance, right, in equal intervals of time, right, intervals of time. No matter how small these time intervals may be, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर मान लीजिए उसने, पॉइंट क्या है जरा समझना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कितना सिंपल है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। वेरी सिंपल, राइट। अब बोल रहा है नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी। अब ये मैटर नहीं करता है कि आप इस 5 मिनट में देख रहे हो, 2 मिनट में देख रहे हो, 1 मिनट में देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या होना चाहिए, राइट, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। अब पहचानोगे कैसे, तो जरा समझना। अगर मान लीजिए सपोज, राइट, इस एक्सिस पे मैं डिस्टेंस को लिखूं और इधर टाइम को लिखूं, तो इसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है जरा समझना। जितना मान लो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे मैं ब्रेक कर देता हूं। सपोज 5, सपोज डिस्टेंस किलोमीटर में है, 10 ऐसे करके आगे। तो आप मुझे बताओ, सपोज ये 5 मिनट में, राइट, इसने सपोज 5 किलोमीटर, है ना, यही होता है ना। तो ये लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का सिंपल मतलब क्या होता है बताओ। तो लीनियर का मतलब ये होता है, अब आगे चल करके वैसे समझोगे, बट थोड़ा सा स्लोप इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा हर पॉइंट पे। यानी कि y और x का जो y एक्सिस पे क्या है, सपोज दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। तो y एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो मीनिंग ये है कि जब जब हम इन डिस्टेंस और टाइम का रेशियो लेंगे, करेक्ट, वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर दिखेगा। तो जब ये लीनियर है इनके बीच का ग्राफ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर ये लीनियर है तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जितने टाइम में इसने ये स्पीड ट्रेवल किया, उतने ही टाइम में रिमेनिंग स्पीड ट्रेवल किया, उतने ही टाइम में आगे का स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ में आ रहा है, हाँ जी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। कितना सिंपल है, यस। प्लीज राइट डाउन दिस, लिख लीजिए। ओके, डन। आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए जरा, नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट।
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब, सबसे पहले ब्रिलियंट एग्जांपल क्या है, अगर मान लीजिए एक बॉल है, उस बॉल को आप क्या करते हो, यहां से फ्री फॉल है ना, मान लीजिए उसकी स्पीड 0 है और फ्री फॉल कराते हो, यहां पे ये गिरता है, तो ये जो इसकी करेक्ट मूवमेंट है ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। मतलब यहां पे स्पीड 0 है, लेकिन जब ये यहां कोलाइड हो रहा होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। ये सब पढ़ेंगे हम बाद में, क्यों होगी यहां मैक्सिमम वगैरह वगैरह, वो बाद में पढ़ेंगे, बट अभी समझ लीजिए, यानी कि स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, राइट। यानी शुरू वाला ये जो डिस्टेंस था, मान लो सपोज इसने 2 सेकंड में कवर किया, तो हो सकता है ये बाद वाले ये जो उतना ही सेम डिस्टेंस ये 1 सेकंड में कवर कर दे, और लास्ट वाला ये जो डिस्टेंस है हो सकता है 0.5 सेकंड में कवर कर दे। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो सेम डिस्टेंस इट कैन कवर इन लेस टाइम स्पैन। तो यानी चेंज हो गया ना टाइम, सेम डिस्टेंस के लिए टाइम स्पैन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, और इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, मान लीजिए वाई एक्सिस पे ये है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, लीनियर नहीं आएगा, थोड़ा सा कर्व जैसा आएगा, ठीक है। तो जब ये मान लीजिए नॉन लीनियर आ गया, नॉन लीनियर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, करेक्ट, इसका ग्राफ, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ नॉन लीनियर आ गया, इसका मतलब ये है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वेरी सिंपल, नॉन लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म, लीनियर, यूनिफॉर्म, राइट। ओके, तो प्लीज राइट डाउन दिस, या फिर मैं डेफिनेशन भी लिख दूंगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो ऐसे डेफिनेशन लिख लेते हैं, ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म motion if it travels equal या अनइक्वल लिख देते हैं, राइट, ट्रेवल्स अनइक्वल distances in equal intervals of time। ठीक है, तो कब बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म है, जब वो क्या कर रहा है, जब वो अनइक्वल डिस्टेंसेस, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस, राइट, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक को इक्वल किया तो दूसरे को अनइक्वल कर दिया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। दोनों में से कोई भी अगर एक अनइक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम दोनों में से अगर कोई भी एक अनइक्वल हुआ तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। अच्छा, प्लीज राइट डाउन दिस, बट फिर भी मैं वही डेफिनेशन रेफर कर रहा हूं जो आपके बुक में है, राइट, एनसीईआरटी बुक में है, प्लीज राइट डाउन दिस। और ये ग्राफ क्यों ऐसा हुआ, उसमें क्यों लीनियर होता है, ये सब अभी जब नेक्स्ट क्लासेस होंगे तो आपको ये और इजीली और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आपने इसको लिख लिया, पॉज करके लिख लो, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पीड वेलोसिटी वगैरह देखेंगे।